एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था। किशन के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वह गांव में ही लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन अचानक सुबह सुबह जोर से बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर जाने के कारण किशन को कहीं काम नहीं मिला। तभी उसकी पत्नी सुनैना उससे बोली, सुनो जी, आज घर में राशन का एक दाना नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं और तुम मुझे आज बता रही हो? आज तो कोई काम भी नहीं मिला। अब कहां से राशन लाकर दूं तुम्हें? कल तक के लिए थोड़ा राशन था, मैंने सोचा था आज मंगा लूंगी, लेकिन सुबह से ही इतनी तेज बारिश होने लगी कि कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। बारिश की आवाज से और तेज हो जाती है। किशन बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ता है। कहाँ जा रहे हो? खाने का कुछ इंतजाम करने जा रहा हूँ। खाली बैठने से तो अच्छा ही होगा। किशन बारिश में भीगता हुआ अपने पड़ोसी सुरेश के घर पहुंचता है। सुरेश भाई, थोड़ा सा राशन उधार मिल जाता तो। किशन, तुम तो जानते ही हो कि मैं भी मजदूरी करके ही अपना पेट पालता हूं। अगर बारिश यूं ही चलती रही तो हम क्या खाएंगे? माफ करना भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। किशन निराश मन से वापस लौट आता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि एक युवक मदद के लिए पुकार रहा था। किशन उसके पास जाता है। सुनो भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ भाई? आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। मेरी पत्नी अस्पताल में है, मैं जल्दी में हूं और ये गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। कृपया मदद कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। किशन एक पल सोचता है, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल आती है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह जेब से कुछ रुपए निकालता है। ये रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। नहीं भाई, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। इंसानियत की कीमत नहीं होती, लेकिन मेहनत की पहचान जरूर होती है। किशन पैसे लेता है। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता झलकती है। बारिश भी थम चुकी थी। किशन भगवान का धन्यवाद करता है। हे भगवान, आज आपने मेरी लाज रख ली। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी रुक जाता है। अरे, घर में तो एक दाना भी नहीं है। पहले मुझे घर के लिए राशन लेना होगा। इसके बाद वह किराने की दुकान पर पहुंचता है। भैया, थोड़ा आटा, दाल और चावल दे दीजिए। अरे किशन, आज तो बारिश हो रही थी, आज तुम्हें काम कैसे मिल गया? काम नहीं मिला, लेकिन भगवान ने मदद की। दुकानदार राशन तौल कर देता है। किशन पैसे चुकाता है और थैला उठाकर चल देता है। सुनैना दरवाजे पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। जैसे ही किशन को राशन के साथ आता देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे, आप राशन ले आए? हाँ, आज भगवान ने खुद मदद की। भगवान ने? मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना, आज बारिश में एक आदमी की गाड़ी फंस गई थी। उसकी पत्नी अस्पताल में थी। मैंने गाड़ी धक्का लगाकर निकलवा दी। वो खुश होकर मुझे ये पैसे दे गया। ओह, ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर सुनैना रसोई में जाती है और खाना बनाती है। कुछ देर बाद सुनैना थाली में खाना परोसकर किशन के सामने रखती है। लो जी, आज बहुत दिनों बाद ढंग का खाना बना है। किशन जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, तभी बाहर से एक कमजोर सी आवाज आती है। सुनो बेटी, अगर घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बूढ़े की आवाज सुन सुनैना घर से बाहर जाती है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुनैना जैसे ही अंदर मुड़ती है, किशन उसे रोक लेता है। सुनैना, खाना तो सिर्फ तुम्हारे लिए बचा है। अगर तुमने वह बाबा को दे दिया तो तुम क्या खाओगे? सुनो जी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन दरवाजे पर आए किसी भूखे इंसान को खाली हाथ लौटाना मुझसे नहीं होगा। सुनैना थाली उठाती है और बाहर जाकर बाबा के सामने रख देती है। बाबा, आप आराम से खाइए। बाबा कांपते हाथों से खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद बाबा उठते हैं। बेटी, तुमने मुझ जैसे भूखे को खाना खिलाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपनी झोली से एक कंगन निकालते हैं। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, पर यह कंगन रख लो। ये सच्चे और ईमानदार लोगों की जरूर मदद करता है। पर याद रखना,
ये कंगन सिर्फ 3 बार ही तुम्हारी मदद कर सकता है। सुनैना और किशन एक दूसरे को देखते हैं। बाबा धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद घर में अजीब सी शांति छा जाती है। किशन और सुनैना अंदर आकर बैठ जाते हैं। सुनैना, तुमने अपना खाना तो बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? हे भगवान, काश मैं थोड़ा और राशन ला पाता तो आज मेरी पत्नी को भूखा न रहना पड़ता। किशन की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक कमरे के एक कोने में राशन से भरी बड़ी बोरी प्रकट हो जाती है। हे भगवान, ये क्या जी? ये अनाज की बोरी यहाँ कैसे आ गई? सुनैना, मुझे लगता है यह जरूर उसी कंगन का असर है। अगर सच में ये कंगन हमारी मदद कर सकता है तो क्यों ना इससे दाल चावल की एक प्लेट मांगे। सुनैना के ऐसा कहते ही खाने से भरी एक प्लेट वहां आ जाती है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। देखा सुनैना, यह कोई साधारण कंगन नहीं, ये जरूर कोई जादुई कंगन है। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। इसके बाद दोनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सुनैना किशन से कहती है, सुनो जी, चलो आज बाजार चलते हैं। बाजार? ऐसे अचानक क्यों? देखो ना, बहुत दिनों से हमने अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीदे। अब तो हालात कुछ बेहतर हैं। क्यों ना हम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लें। लेकिन सुनैना, हमें बाजार जाने की क्या जरूरत है? हम चाहें तो कंगन से ही सब मांग सकते हैं। अरे नहीं, क्या आप भूल गए? बाबा ने क्या कहा था कि यह कंगन सिर्फ 3 बार ही हमारी मदद कर सकता है। हम 2 बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अब यह सिर्फ 1 बार ही हमारी मदद करेगा। किशन गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कंगन तो सिर्फ 1 बार ही हमारी मदद कर सकता है। चलो, क्यों ना मैं इस कंगन से बहुत सारे पैसे मांग लूं, फिर हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन ज्यादा लालच करना ठीक नहीं, कहीं यह कंगन हमें उल्टा बर्बाद ही न कर दे। किशन गहरी सांस लेता है। हाँ, मैं सिर्फ जरूरत भर के पैसे ही मांगूंगा। वह कंगन को हाथ में लेकर आंखें बंद करता है। कुछ ही पल में पैसों की गड्डियां प्रकट हो जाती हैं। किशन पैसे अलमारी में रख देता है। चलो सुनैना, अब हम बाजार चलते हैं। दोनों घर से निकलकर बाजार की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाजार पहुंचते हैं। आज पहली बार उन्होंने बाजार को इस तरह से देखा था। सुनो जी, आज बाजार कितना अलग सा लग रहा है। हाँ सुनैना, शायद इसीलिए, क्योंकि आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं। सुनो जी, वो रही कपड़ों की दुकान। चलो कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। दोनों कपड़े की दुकान के सामने रुकते हैं। भैया, जरा वह वाली साड़ी दिखा देना। दुकानदार एक सुंदर साड़ी निकालकर सुनैना को दिखाता है। देखो जी, कितनी सुंदर साड़ी है। किशन बिना हिचक के साड़ी खरीद लेता है। सुनो जी, आप भी अपने लिए कुछ खरीद लो। किशन अपने लिए भी 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ बर्तन, थोड़ा अनाज और घरेलू सामान भी खरीदते हैं। थोड़ी दूरी पर 2 आदमी खड़े यह सब देख रहे थे। ये दोनों आदमी सेठ हरिप्रसाद के खास लोग थे। हरिप्रसाद गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। दोनों आदमियों की निगाहें किशन पर टिकी थीं। अरे हेमू, जरा देख तो, ये वही किशन है ना जो मजदूरी के लिए पूरे गांव में रोता फिरता था। हाँ, और आज देख कितना सारा सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अभी कुछ दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। चल, इसके पास चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। दोनों किशन के पास पहुंचते हैं। और सुनाओ किशन, लगता है आज पूरी बाजार तुम ही खरीद लोगे। अरे भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद रहा हूँ। किशन, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम सेठ जी के पास काम मांगने आए थे। लगता है तुम्हें कहीं और काम मिल गया है। हाँ भाई, मुझे कहीं और काम मिल गया था। उसी से मिले पैसों से यह सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है किशन भाई, हम चलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। किशन और सुनैना भी सामान लेकर घर की ओर चल देते हैं। सुनो जी, मुझे इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मुझे भी नहीं, पर चिंता मत करो। सच्चे और ईमानदार आदमी के साथ
भगवान कभी गलत नहीं होने देते। घर आकर दोनों खुश थे। देखो जी, आज बरसों बाद मैंने अपनी पसंद की कोई चीज खरीदी है। हाँ सुनैना, अब चिंता मत करो, आगे सब ठीक होगा। धीरे धीरे किशन के घर की हालत संवरने लगी। उसने बचे हुए पैसों को यूं ही उड़ाया नहीं, बल्कि उन बचे हुए पैसों से गांव में एक राशन की दुकान खोल ली। दुकान खोलते ही किशन की दुकान अच्छे से चलने लगती है। उसकी दुकान में हर तरह का राशन मौजूद था, दाल चावल, आटा मसाले, सभी चीज। अब गांव में ही राशन की बड़ी दुकान होने की वजह से सभी गांव वाले किशन के पास से ही अनाज खरीद कर ले जाते थे। किशन लोगों को उचित दाम पर अनाज बेचता था ताकि गरीब लोग भी आराम से अपना पेट भर सके। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। चौराहे पर खड़े कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हें पता है जो किशन कुछ दिन पहले मजदूरी के लिए भटकता फिरता था, आज उसने गांव में एक बड़ी राशन की दुकान खोल ली है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब भी देखता हूँ उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अच्छा, आखिर ये सब उसने किया कैसे? इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? देखो भाई, फिलहाल तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वह कई गरीबों को मुफ्त राशन भी देता है। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते तो हम भी कोई कारोबार कर लेते। क्यों नहीं भाई, जब किशन और लोगों की मदद कर रहा है तो क्यों ना तुम भी उससे कुछ पैसे उधार मांग लो, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक बार किशन से बात करके देखता हूँ। किशन दिल का बहुत अच्छा है, शायद वो मेरी मदद कर दे। अगले दिन सुबह सुबह दो आदमी किशन के घर के सामने आते हैं। सुनो किशन भाई, जरा बाहर आना। लोगों की आवाज सुन किशन घर से बाहर आता है। सुनाओ भाई, कैसे आना हुआ? किशन भाई, हम तो आपसे ही मिलने आए थे, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, सोचा आज आपके हालचाल पूछ लें। किशन भाई, मैंने सुना है कि आपने गांव में राशन की बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने यह दुकान इसलिए खोली है ताकि किसी गरीब को कम दाम में अनाज मिल सके और वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। यह तो आपने बहुत अच्छा काम किया किशन भाई। लेकिन किशन भाई, एक बात समझ में नहीं आती, आपने अचानक से इतनी बड़ी दुकान कैसे खोल ली? किशन चारों ओर देखता है, फिर धीरे से बोलता है। देखो भाई, यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें यह बात बता रहा हूँ। दोनों ध्यान से सुनते हैं। किशन ने उन्हें उस बाबा, जादुई कंगन और उसके चमत्कारों के बारे में सारी कहानी सुना दी। क्या सच में यह सब उस जादुई कंगन का चमत्कार है? हाँ भाई, उसी कंगन की वजह से आज मैं यह सब कर पा रहा हूँ। किशन भाई, हम आपके पास इसीलिए आए ताकि आप हमारी भी कुछ मदद कर सके। हम भी अपना कोई छोटा मोटा काम खोलकर अपने परिवार का गुजारा करना चाहते हैं। अगर हो सके तो कुछ हमारी भी मदद कर दो। क्यों नहीं भाई, दोस्त आखिर और किस समय काम आएंगे। जब भी जरूरत हो सीधे मेरे पास चले आना। अरे किशन भाई, यह कहकर तो आपने हमारा दिल जीत लिया। अब आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। किशन उन्हें दुकान खोलने के लिए पैसे दे देता है। इस प्रकार किशन की मदद से गांव के कई लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल लीं। धीरे धीरे यह बात गांव के सेठ हरिप्रसाद को पता चलती है। क्या ये तुम लोग क्या कह रहे हो? कल तक जो किशन मुझसे काम की भीख मांगता था, आज उसने गांव में एक बड़ी राशन की दुकान खोल ली। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने उसे बाजार में देखा था। वह ऐसे खरीदारी कर रहा था जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। हाँ सेठ जी, हेमू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी दुकान बहुत सुंदर है और खाने का सारा सामान वहां मौजूद रहता है। भानु, पता लगा कि आखिर इस गरीब किशन के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया उसे जो वह इतना अमीर हो गया है। अगले दिन से सेठ के दोनों आदमी किशन पर नजर रखते हैं। वे कभी दुकान के पास तो कभी रास्ते में छिपकर यह देखते रहते हैं कि किशन कब आता है और कब जाता है। किशन के हर कदम पर उनकी नजर थी। एक दिन शाम को किशन दुकान पर ताला लगाकर घर की ओर लौटता है। उसी समय सेठ के दोनों आदमी
चुपचाप उसके घर के पास छिपकर खड़े हो जाते हैं। किशन और सुनैना अंदर बात कर रहे थे। सुनो सुनैना, अब हमें इस कंगन को बहुत संभाल कर रख देना चाहिए। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है और किसी बात की कोई कमी नहीं रही। मैं तो यह सोच रहा हूं कि यह कंगन किसी जरूरतमंद इंसान को दे दे, ऐसे इंसान को जो हमारी तरह गरीब, मेहनती और ईमानदार हो, जो इस कंगन का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करे, न कि लालच के लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कंगन किसी नेक दिल इंसान के पास ही होना चाहिए। बाहर खड़े दोनों नौकर सांस तक रोककर सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद दोनों नौकर फौरन सेठ हरिप्रसाद के घर पहुंचते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। हाँ सेठ जी, किशन और उसकी पत्नी आपस में यही बात कर रहे थे कि उनके पास एक जादुई कंगन है और उसी कंगन की वजह से किशन इतना अमीर बन पाया है। ओह, तो यह सारा खेल उस जादुई कंगन का है। अब देखता हूं किशन, तू कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि उस कंगन को चुराएं कैसे। सेठ जी, उसने कंगन अपनी अलमारी में छुपा कर रखा है। तो फिर ठीक है, आज रात ही मैं वह कंगन अपने साथ ले आऊंगा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। सेठ हरिप्रसाद धीरे धीरे कदम रखते हुए किशन के घर के पास पहुंचता है। वह देखता है किशन और सुनैना गहरी नींद में सो रहे हैं। सेठ किसी तरह घर के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वह अलमारी के पास पहुंचता है और बहुत सावधानी से अलमारी खोलता है। अलमारी में रखा कंगन हल्की रोशनी में चमक रहा होता है। ओह, तो यही है वह कंगन जिसकी वजह से यह किशन इतना अमीर हो गया। लेकिन अब यह कंगन मेरा होगा और अब मैं बनूंगा गांव का सबसे अमीर आदमी। यह कहकर सेठ हरिप्रसाद कंगन चुरा लेता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सेठ हरिप्रसाद कंगन को चुराकर अपने घर ले आता है। अगली सुबह उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अकेले बैठ जाता है। ए जादुई कंगन, आज तेरी असली कदर समझने वाला मैं हूँ। मुझे इतना सोना चांदी दे कि मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। सब मेरे कदमों में हों। जैसे ही सेठ ने लालच भरे शब्द बोले, अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से कंगन फिसल गया और सेठ जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके सिर से तेजी से खून बहने लगा। पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा, मानो किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हों। किसी तरह नौकरों की मदद से वह अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर सेठ को देखते ही घबरा जाता है। अरे, ये तो बहुत गहरी चोट है। इतना खून कैसे बह गया? डॉक्टर जल्दी जल्दी सेठ के सिर पर पट्टी बांधता है। देखो हरिप्रसाद, ये कोई मामूली चोट नहीं है। कम से कम 30 दिन लगेंगे ठीक होने में। इस दौरान जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। यह सुनते ही सेठ की आंखें भर आती हैं। ये सब मेरे लालच की सजा है। काश मैंने उस गरीब किशन का कंगन न चुराया होता। दर्द से कराहता हुआ सेठ अस्पताल से बाहर निकलता है। शाम होते होते सेठ सीधे किशन के घर पहुंचता है। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा पीला और आंखों में शर्म साफ झलक रही थी। सेठ जी, आप इस हाल में? किशन, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लालच में आकर तुम्हारा कंगन चुरा लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे गलत मांग की, मुझे भयानक सजा मिल गई। यह लो, तुम्हारा कंगन, इसे अपने पास ही रखो। अब मैं समझ गया हूं कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। इतना कहकर सेठ भारी कदमों से वहां से चला जाता है। किशन और सुनैना एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। जी, ये कंगन बहुत शक्तिशाली है। गलत हाथों में जाए तो विनाश कर देता है। हाँ सुनैना, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। हमें यह कंगन किसी ऐसे इंसान को देना होगा जिसके मन में लालच न हो, जो इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करे। उसी समय दरवाजे पर धीमी सी आवाज आती है। बेटा, अगर हो सके तो खाने के लिए कुछ दे दो। सुनैना तुरंत रसोई से खाना लेकर आती है। वह व्यक्ति श्रद्धा से खाना खाता है। खाना खाने के बाद किशन उस व्यक्ति के हाथ में कंगन रख देता है। बाबा, यह कंगन बहुत खास है। इसे सिर्फ जरूरत और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। वह व्यक्ति मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह गांव से बाहर निकलता है, उसका रूप बदलने लगता है। वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वही बाबा था
जिसने पहली बार किशन को यह कंगन दिया था। इस प्रकार जादुई कंगन अपनी सही जगह पहुंच गया। उधर किशन का जीवन संवर गया और उसने अपने साथ साथ गांव के कई लोगों का जीवन